Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal, and welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक इंडिकेटर और उसमें हम ट्रेड भी देखेंगे। अगर ट्रेड हमें मिले तो लेट्स ट्राई, हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रेड लेंगे। तो जो मैं ट्रेड जिसमें लेना है वो मैं लूँगा क्रिप्टो में और इथेरियम परचेज़ करूँगा। बट तब परचेज़ करूँगा जब मैं देखूँगा कि मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, मेरी नॉलेज क्या बोल रही है और प्लस मेरा एआई क्या बोल रहा है। दोनों की हेल्प लेने के बाद आई विल टेक वन डिसीज़न और आई विल गो फॉर दैट। मतलब एक डिसीज़न लेंगे और उसी में जाएंगे हम, ठीक है। तो हम आज मैंने आरएसआई आपको समझा दिया था, एमएसीडी मैंने नहीं समझाया था और वॉल्यूम। तो आरएसआई का तो पता ही है आपको, कौन कौन सा क्या कहते हैं आपके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके साथ हम एमएसीडी का भी यूज़ करेंगे। एमएसीडी के फंक्शंस देखेंगे कि एमएसीडी जो टूल्स है, इंडिकेटर है, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके फंक्शन क्या है, क्या क्या सिग्नल्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, और उसके बाद वी विल टेक डिसीजन। प्लस वॉल्यूम्स, तीनों को ऐड ऑन करके वी विल टेक वन डिसीजन। और हम जो इसमें टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे 4 आवर का, 4 घंटे का। तो सबसे पहले तो मैं आपको एमएसीडी को एक्सप्लेन करूँगा। आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम, तीनों को अगेन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक ट्रेड देखने मिलेगा, ठीक है। ट्रेड देखने मिलेगा। दैट इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कि यूज़ आप जब भी कोई ट्रेड लो तो क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करने के बाद उसमें ट्रेड लेना चाहिए। सो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ अभी, कि अभी मैं जो ट्रेड लूँगा, परचेज़ करूँगा, तो मैं तभी परचेज़ करूँगा जब मेरे तीनों इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हो, आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम। प्लस 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में लगाऊंगा, ठीक है। और प्लस जनरेटिव एआई, अपने चैट जीपीटी का हेल्प लेके, जो भी एआई है, आप कई सारे चैट जीपीटी के वर्जन्स हैं, एआई अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन यूज़ दैट। आप कोई सा भी आपको जो बेस्ट लगे वो यूज़ करें, बट आई वुड सजेस्ट चैट जीपीटी, जो कि मैं भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई कि हम उसमें से एक स्क्रीनशॉट लेंगे अपने अपने करंट चार्ट का, और देन हम अपनी नॉलेज को उसके साथ ऐड ऑन करेंगे, जो तुमने ओरली पढ़ा है, और प्लस जो हमारा करंट जनरेटिव एआई हमें जनरेट करके दे रहा है इन्फॉर्मेशन। दोनों को ऐड ऑन करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारा डिसीज़न मेकिंग होगा, कि हम इसमें डिसीज़न लेंगे कि हमें किस प्राइस पे परचेज़ करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखना, आपको आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो हमने सबसे पहले, मैंने यहाँ पर एमएसीडी की इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है। अब आप देखो एमएसीडी क्या है। MACD is a trend and momentum indicator. It has 2 line. The MACD line be the MACD line and the signal line plus a histogram bar graph. When the MACD line crosses above the signal line, it's a buy signal. ठीक है। तो वही है, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन आपको CoinDCX में, MACD में दिखेगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन इज़ अ सिग्नल जिसकी ये बात कर रहा है, और क्या कहते हैं, जो ग्रीन लाइन है, वो ये ब्लू लाइन है। वो जब ब्लू लाइन हमारा जब क्रॉस करती है, ठीक है, जब सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो दैट मीन्स उसके ऊपर चली जाती है, ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो दैट मीन्स द सिग्नल इज़ बाय, कि हमें सिग्नल बाय करना है। व्हेन द एमएसीडी लाइन क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन्स, इट्स अ सेल सिग्नल। अगर उसने ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया और नीचे की तरफ गई तो दैट इज़ द सिग्नल, से सेल सिग्नल, कि आपको माल बेचना है, ठीक है।
तो मतलब इट इज़ अ इंडिकेटर्स फंक्शंस जो कि हमें बता रहे हैं कि क्रॉस लाइन अगर क्या कहते हैं ये तुम्हारा ये ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर चली गई तो हमारा बाई सिग्नल होता है, और वही चीज़ अपोजिट हो गया तो हमारा सेल सिग्नल होता है। हिस्टोग्राम शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, लार्जर बार मीन स्ट्रॉन्गर मोमेंटम। ठीक है, जो नीचे हमें वॉल्यूम्स में बार्स अगर हमें बड़े बड़े बार्स हमें चार्ट में देखने को मिल गए तो मतलब इसमें हमें ये पता है कि मोमेंटम हमारा स्ट्रॉन्गर है और उसमें हमें अप ही देखने को मिलेगा। ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम यूज ऑन 4 आवर चार्ट्स MACD वर्क बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, हमें बेस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर जब हम स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि हम जब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं एक स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है क्या कहते हैं, जब आप जब ट्रेड लेते हो जब मार्केट ऊपर नीचे करती है उस फ्लक्चुएशन में आप प्रॉफिट और सेल करते हो तो उस ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। चाहे वो कितने भी दिन का हो, 1 दिन में हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, या 4 हफ्ते 1 हफ्ते में बेच रहे हो इस तरीके से करके, या 10 दिन में बेच रहे हो। जब इस तरीके से आप ट्रेड लेते हो उस ट्रेड को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, वो होती है जो कि आप सेम डे खरीद रहे हो सेम डे बेच दे रहे हो, दैट इज़ इंट्राडे। अगर हम क्रिप्टो में करें उसमें नहीं होता, बट अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे मीन्स कि आप जिस दिन आप जो परचेज़ करोगे मार्केट क्लोज होते होते वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। अगर आप बेचोगे भी नहीं तब भी वो बिक जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में दिख रहा होगा, दैट इज़ अ इंट्राडे। और स्विंग ट्रेडिंग ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप वेट कर रहे हो बढ़ने का, 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो 3 दिन हो 5 दिन हो, आप वेट कर रहे हो बढ़ने का। ठीक है, जैसे ही वो बढ़ जाएगा आपने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, आप सिर्फ वेट कर रहे हो। 10-15 दिन में आपको ऊपर नीचे वोलेटिलिटी नज़र आ गई, आपको मार्केट ऊपर नज़र आ गई, आपने बेच दिया, दैट इज़ अ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और वही अपोजिट इंट्राडे में हम सिंगल डे में करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, चलो हम इसके आगे पढ़ेंगे, पहले बस मैंने आपको इतना बताया। तो इसमें इसने बताया है कि ऑन 4 आवर्स MACD वर्क बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें 2 to 5 डेज़ होल्डिंग, अगर 2 से 5 दिन तक हम होल्ड रख रहे हैं तो उसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मतलब ये करंट सिचुएशंस में करंट वोलेटिलिटी को कैप्चर नहीं करेगा। अभी ये 2 से 5 दिन का कैप्चर कर रहा है डेटा, 2 से 5 दिन का होल्डिंग की बात कर रहा है। अगर 2 से 5 दिन में आपको होल्डिंग में आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट विल गो अप, कि वो इस तरीके से इंडिकेटर फंक्शन करता है कि हमने उस समय सिग्नल जब बाय सिग्नल क्रिएट किया MACD ने, जैसे ही जो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर चली गई तो दैट इज़ द पॉइंट कि यहाँ पर MACD एक बाय सिग्नल MACD ने जनरेट किया है, तो हमें वहाँ बाय करना है। और अगर हम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 4 आवर्स का मैं लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम एक परफेक्ट इंडिकेशन का काम करता है हमारा, ये क्या कहते हैं MACD, जिसमें वो बेस्ट ट्रेडिंग के लिए बोला जाता है इसमें, कि इस समय बेस्ट मतलब ये बेस्ट है इस टाइम फ्रेम के लिए। तो सही वर्क करता है, 2 से 5 दिन तक हमें होल्ड करना है और अपना रिजल्ट देखना है। जो से भी आपको ट्रेड लेना, 2 से 5 दिन में आपको जैसे भी ट्रेड मिल रहा है अपने बाय सिग्नल के ऊपर जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 से 5 दिन में भी मार्केट नीचे भी जा सकती है, बट यू शुड हैव टू बी वेट, कि तुम्हें कम से कम एटलीस्ट 2 से 5 दिन के बीच में वेट करना है। मार्केट उस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी और उस हिसाब से तुम्हारा सिग्नल वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 5 दिन तक का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें सिग्नल हमें बाय का देता है, और हम वेट करते हैं, और उस जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है हम बाहर निकल जाते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट लगा रहे हो। कि आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको, मैं तो ये बोलूँ, अगर स्विंग ट्रेडिंग में अगर 2 से 5 दिन में भी अगर 2 से 3% का भी रिटर्न आ रहा है तो दैट इज़ गुड, नॉट बैड। अगर हम 5 दिन होल्ड करने पे हमारी इन्वेस्टमेंट में 2 से 3% का हमें इंटरेस्ट, हमें मतलब रिटर्न मिल जा रहा है, तो दैट इज़ गुड। आई थिंक हमें फॉलो करना चाहिए, इसे एक बार ट्राई करना चाहिए अपने छोटे छोटे अमाउंट से। मतलब अगर
एक एजुकेशन के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा आएगा, आप लोगों को ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप डीमेट में लॉगिन करो, डीमेट में लॉगिन करने के बाद उसमें फंड्स ऐड करो, छोटे मोटे फंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा बड़ा फंड्स करो, फंड्स ऐड, बट एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट है 1000 से कर लो, 2000 से कर लो, जिस जो भी आपको सही लगा है। क्रिप्टो में क्या है, आप 500 रुपये से भी आप FNO कर सकते हो, FNO 100 रुपये में 100-200 रुपये के भी आप कॉइन्स खरीद सकते हो क्रिप्टो में। बट अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होता ये सब चीज़ें। क्या कहते हैं उसमें आपको मतलब 500-100 रुपये में क्या कहते हैं आपको वो नहीं मिलेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि लॉट में हमें खरीदने होते हैं, 75 के लॉट्स होते हैं, एक लॉट में 75 शेयर्स होते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो अमाउंट होता है ना, मे बी मैक्सिमम वो जा सकता है 500 से भी 1000 से, इनसे मैक्सिमम जा सकता है। तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 30 से 35 हज़ार रुपये हमारे पास होना चाहिए, जो एक हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेने में हेल्प करता है। तो बट डोंट वरी, हम चलते हैं क्रिप्टो पे। अभी क्रिप्टो के इथेरियम का मैंने एग्जांपल उठाया, उसमें हम MACD का यूज़ कर रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वी आर चेकिंग कि वो वर्क कैसे कर रहा है, प्लस उसमें मैंने RSI भी लगाया, प्लस उसमें वॉल्यूम भी लगाया। तो MACD हमें समझ आ गया, मैंने क्या बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़ MACD क्रॉस ओवर्स एंड हिस्टोग्राम डायरेक्शंस टू कैच मीडियम टर्म ट्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। चलो, MACD एक ट्रेंड और मोमेंटम दिखाने वाला इंडिकेटर है। इसमें 2 लाइन होती है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन, और बीच में एक हिस्टोग्राम बार ग्राफ होता है। जब MACD लाइन ऊपर जाती है सिग्नल लाइन से तो ये बाय सिग्नल दिखाता है, जब MACD लाइन नीचे जाती है सिग्नल लाइन से तो ये सेल सिग्नल होता है। हिस्टोग्राम जितना बड़ा होगा ट्रेंड उतना ही मजबूत माना जाता है। वही चीज़ हमने पढ़ी। 4 घंटे के टाइम फ्रेम से हमें देखें 2 से 5 दिन के लिए बहुत ही असरदार है, ट्रेंड पकड़ने में मदद करता है। तो ठीक है, अभी MACD समझ गए क्या है, अब इसे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक बार RSI को हम रिकॉल कर लेते हैं। RSI में हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल कर लेते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने RSI में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं, साथ साथ में हमें दोनों इंडिकेटर्स पता चल जाएंगे, MACD एंड RSI। चलो, तो RSI मेजर्स प्राइस स्ट्रेंथ्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स। ठीक है, तो वही बताता है, RSI हमें ये बताता है कि उस सिचुएशन में 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो हमारी मार्केट का कंडीशन चल रहा है, उस मार्केट के कंडीशन में उस रेंज में वो रेंज क्या ओवरबॉट की कंडीशन है या ओवरसोल्ड की कंडीशन है। ओवरबॉट मतलब क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं, ये चीज़ कंडीशन हमें पता लगती है इस इंडिकेटर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं RSI मूव्स कितना करता है। RSI मूव्स करता है बिटवीन 0 to 100, 0 से लेके 100 तक का ये मूवमेंट देता है। अबव 70 ओवरबॉट पॉसिबल सेल्स जोन। ठीक है, अगर 70 से अबव हुआ तो ये ओवरबॉट है। पॉसिबल सेल जोन की मतलब ये पॉसिबल अर्ली एंट्री जोन आ जाता है, जहाँ पर हमें अपना सामान जो भी हमारा शेयर्स है, जो भी हमारा क्रिप्टो है, उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरबॉट कंडीशन है। अब मार्केट रिस्की है, मार्केट बिल्कुल पीक हाई पे चल रही है। अगर आप वेट करोगे तो मार्केट, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन भी देती है, मार्केट नीचे भी जाती है, तो डेफिनेटली आपको ओवरबॉट कंडीशन में, ठीक है, आपको ओवरबॉट कंडीशन दिखेगा वहाँ पर आपको बेचने का टाइम आ सकता है। तो वो डेंजर टाइम होता है 70 से अबव, तो वहाँ पर हम अपना सामान बेच सकते हैं एज़ पर दिस इंस्ट्रक्शन जो RSI बता रहा है। बिलो 30 ओवरसोल्ड है। बिलो 30 क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहा है, ओवरसोल्ड है। ठीक है, ओवरसोल्ड मतलब अगर 30 से नीचे है तो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच के बैठे हुए हैं, बायर्स जितने थे सारा सामान बेच दिया है, नीचे बैठे हुए हैं, आराम से वेट कर रहे हैं मार्केट डाउन का और आराम से परचेस करेंगे 30 के नीचे। ठीक है, और RSI अगर 70 है, 70 के टाइम पे हम इसे बेच देंगे। उस समय 70 से अब जाएगा तो बेच देंगे, क्योंकि मार्केट पीक पे है, मार्केट रिवर्स बैक लिख सकती है। तो वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है, रिवर्स बैक अगर मिल गया तो मार्केट रेंज में आएगी, 30 से नीचे आ गई। जैसे ही 30 से नीचे आएगी हम क्या बोल देंगे कि दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पर सारे बायर्स ने अपना सामान बेच के बैठे हुए हैं, सारे के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, बेच के बैठे हुए हैं आराम से, एंड वो वेटिंग फॉर मार्केट मूवमेंट।
अब वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया, वो अब इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट डाल देंगे वो कब डालेंगे, 30 से नीचे ही इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो दे विल वेट फॉर कितने तक के लिए वेट करेंगे, वो वेट करेंगे कि मार्केट कब तक 40 50 70 का रेंज ले, तब हम पीक पे जाके बेच दें। तो इसका इंडिकेशन का मतलब ये होता है, आरएसआई जो हमें बता रहा है वो ये चीज़ बता रहा है। और 40 to 60 इज अ न्यूट्रल जोन। RSI help confirms MACD signals. Example, if MACD say buy and RSI is less than 40, it's a strong confirmation. ठीक है, अगर यही बोला, अगर RSI हेल्प कंफर्म MACD सिग्नल के साथ अगर हम लें, तो एग्जांपल MACD सेज बाय, MACD अगर हमें बाय बता रहा है, अगर हम इसके दोनों को मिला के अगर हम कोई ट्रेड ले, तो उसकी RSI का हेल्प ले MACD के साथ, तो हमारी क्या चीज़ें होंगी वो ये बता रहा है। तो एग्जाम्पल में हमें बता रहा है कि अगर MACD हमने लगाया हुआ है इंडिकेटर, वो हमें बोल रहा है, MACD हमें एक इंडिकेटर लगा रखा है, वो हमें बोल रहा है बाय। MACD जो हमने इंडिकेटर लगाया वो हमें बोल रहा है बाय उस समय, और RSI 40 से नीचे है। MACD ने सिग्नल दे दिया बाय और RSI 40 से नीचे है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन टू बाय। समझिए मेरी बात। अगर ये कंडीशन RSI के साथ में MACD को जोड़ रहा हूँ, तो MACD का सिग्नल बाय है, मीन्स बाय सिग्नल है। MACD बाय सिग्नल कब करेगी, जब ऑरेंज लाइन से क्रॉस करती हुई ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी, तो दैट इज द सिग्नल बाय। वह बाय जनरेट करता है, और ये जनरेट कर रहा है, और RSI हमारा 40 से नीचे चल रहा है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि यू शुड टू बाय। ठीक है, बाय करना चाहिए हमें। चलो आगे चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम use RSI on 4 hour to identify trend reversals or continuation. Example, RSI going from 30 to 50 means buying strength returning. ठीक है, अगर ये बोल रहा है 30 से लेके 50 तक का जोन, तो मतलब अगर इस तरीके से हम यूज़ करें, ट्रेंड रिवर्सल में यूज़ करें 4 आवर को, करंट टाइम फ्रेम के ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब रिवर्सल में यूज़ करें और कंटिन्यूशन में देखते रहे, तो हमें जो आइडेंटिफाई करने का जो मिलता है, अगर हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाए और जो ट्रेंड में जैसे मार्केट चल रही है उसको वॉच करें, और उसको ऐसी वॉच करें और तो आइडेंटिफाई करें, अगर हमें ये चीज़ देखने को मिली RSI और MACD जब होता है, तो ऐसे में RSI गोइंग फ्रॉम 30 to 50, अगर 30 से 50 जा रहा है, तो मीन्स बाइंग स्ट्रेंथ रिवर्स, बाइंग स्ट्रेंथ रिटर्निंग। मतलब कहने का मतलब, जो अगर 30 से 50 की रेंज में गया तब तो लोगों ने ख़रीदा होगा, 50 तक की रेंज में अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं और हमारे साथ ये सब इंडिकेटर्स लगे हैं, तो हमें एक सिग्नल क्रिएट होता है कि ये यहाँ से नीचे सेलर भी 50 से सेलर भी बढ़ सकते हैं, मतलब 50 से भी माल बिकने लग सकता है। 40 to 50 की रेंज होती है न्यूट्रल, 50 से भी नीचे गिरने लगता है जब अगर हम ये सब इंडिकेटर और 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें बोल रहा है। तो हमें सिंपल सा देखना है, 30 में हमें ख़रीदने को मिल गया, 30 से नीचे, तो सिंपल है, आप 40 45 50 तक तो कुछ कमा ही लोगे। तो बहुत सारे सेलर ऐसे, बहुत सारे बायर ऐसे होंगे जो वेट करेंगे, वो 70 तक का वेट नहीं कर रहे, 71 तक का वेट नहीं कर रहे, जो उनको मिल गया 45 50 में प्रॉफिट मिल गया, RSI जब तक वो निकल गए। ऐसे मार्केट फिर से रिवर्स जा सकती है, बाय सिग्नल से रिवर्स होते होते फिर से नीचे उसी पॉइंट पे आ सकती है। यही आपको मार्केट में देखने को मिलता है, आपको चार्ट में देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स में। ठीक है, आओ RSI अब हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। RSI बताता है कोई शेयर या क्रिप्टो ज़्यादा खरीदा गया या ज़्यादा बेचा गया। RSI का रेंज 0 से 100 होता है, 70 से ऊपर ओवरबॉट बेचने का इशारा, 30 से नीचे ओवरसोल्ड खरीदने का इशारा, 4 to 60 न्यूट्रल संतुलित स्थिति। RSI को MACD के साथ जोड़ने से स्टिक सिग्नल मिलते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब RSI 30 से ऊपर उठता है, तो उसका मतलब है कि खरीदारी की ताकत लौट रही है, यानी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, खरीदारी की ताकत बढ़ रही है बढ़ते बढ़ते, और ट्रेंड रिवर्सल मतलब वहाँ से खरीदारी से सेलर बढ़ सकते हैं, सेलर रिवर्सल हो सकती है मार्केट। अब वॉल्यूम इंडिकेटर पढ़ लेते हैं हम, क्या है
Volume shows how much quantity is traded. It confirms the strength of price moves. Rising price plus increasing volume. Strong uptrend buyers powers. Falling price plus increasing volume. Strong downtrend sellers power. If price moves but volume is low, trend is weak or fake breakout. समझ रहे हो? आओ 4-hour time frame, use combine volume with MACD and RSI to confirm signal. Example, MACD crossover buy plus RSI below 40, rising plus increasing volume, high profitability buy setup. आओ चलो पढ़ते, हिंदी में पढ़ते इसको अच्छे से. क्या है वॉल्यूम का इंडिकेटर? हिंदी में क्या बोल रहा है? वॉल्यूम बताता है कि कितनी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है, कितनी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है मतलब कितने लोग खरीद बेच रहे हैं. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो मतलब अप ट्रेंड मजबूत है. ठीक है, साथ साथ कहने का मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो अप ट्रेंड मजबूत है, मार्केट ऊपर की साइड जाएगी. समझ आ रही है बात? समझ आई? प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इट इज़ अ इंडिकेशंस अप ट्रेंड, जो कि मार्केट ऊपर जाएगी. अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड मजबूत है. मतलब दोनों कन्फर्मेशन हमें मिल रही है. अगर प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है तो हमें बाय क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड पता लग रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है. अगर प्राइस में मूव हो लेकिन वॉल्यूम कम हो तो वह मूव कमज़ोर या फेक हो सकता है. अगर कोई आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिले जहाँ पर वॉल्यूम कम है, प्राइस बढ़ रहा है, या वॉल्यूम हाई है, प्राइस गिर रहा है, तो वो फेक कन्फर्मेशन होती है. वहाँ पर आपका ट्रेड गलत हो सकता है. जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा. आपने आप जो सोच रहे हो बाय खरीदने का, क्या पता वहाँ सेल ज़्यादा हो जाए. तो दैट इज़ अ फेक सिग्नल. आपको उस पर नहीं जाना है, आप लोगों को उसमें नहीं जाना है. आपको जाना है किस पे? आपको जाना है उस ट्रेंड पे जब मार्केट ऊपर जा रही है. ठीक है, और मार्केट के ऊपर के साथ साथ प्राइस भी ऊपर जा रहा है, प्राइस के ऊपर के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो सिग्नल होता है अप ट्रेंड का, बाय सिग्नल होता है. उसी तरीके से मार्केट भी नीचे गिर रही है, साथ साथ प्लस प्राइस भी नीचे गिर रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है कि वहाँ पर मार्केट में सेलर बढ़ रहे हैं. तो वॉल्यूम हमें ये बताता है. तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाए, तीनों की तीनों मिल जाए, तो देखो क्या इंडिकेटर बन के आता है, क्या प्यारा इंडिकेटर निकल के आता है. हमारे ट्रेड लेने के डिसीजन बहुत बहुत सही हो सकते हैं, जो कि हमें नॉलेज होने के बाद जो हम ट्रेड ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन लेने के बाद जो हम ट्रेड लेते हैं, और जो विदाउट एजुकेशन हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस. वहाँ डिफरेंस होता है. एक आप डिसेंट ट्रेड तब लेते हो जब आप उसके बारे में आपको पता होता है कि ये किस तरीके से काम करता है, मार्केट में क्या चल रहा है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हो रही है. ठीक है, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उस समय ठीक है, उस समय हमें ट्रेड लेना होता है. एक सेकेंड. ओके, तो ये सब चीज़ें होने के बाद, तीनों होने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है कि हम अपना एक बढ़िया सा ट्रेड ले सके. बिना एजुकेशन के हम वो नहीं ले पाएंगे. अगर एजुकेशन के साथ हम ले रहे हैं तो हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं. प्लस ठीक है, एक अच्छा ट्रेड लेने में हमें सहायता मिलती है. अगर हम विदाउट लेते हैं तो दैट इज़ हमें लगता है कि गैम्बलिंग हो रही है. बट आई एम नॉट टेलिंग कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग, बट स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग एज पर इंडियन स्टॉक मार्केट. मैं ये नहीं बोलता हूँ गैम्बलिंग. अगर आप फाइनेंस को पढ़ के अच्छे से, फिर टेक्निकल को देख के अच्छे से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज़ नॉट गैम्बलिंग, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी. एक अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू विल गेट द रिटर्न, यू विल गेट द डेफिनेटली रिटर्न. सो एक चीज़ होती है कि हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप स्टेबल होते हो तो किसी भी जगह पे, तो वहाँ तो प्रॉफिट कमा के निकलते ही हो. सो यू शुड, आपको एक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ट्रेड को सीखने के बाद ही हमें लेना चाहिए. अदरवाइज़ हम लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं. लॉस जिसमें कि हमें हार्डकोर कैपिटल्स हमारे कमाए हुए चले जाते हैं.
जो हमने कमाए होते हैं, तो वो पूरे लैप्स हो जाते हैं, तो उस समय आपको बहुत दुख होगा। तो वो सब चीज़ों को सिक्योर करता है जब ये सब चीज़ें आप यूज़ करके आप ट्रेड लेते हो, तो आपका कैपिटल एक सिक्योर होता है। अंडरस्टैंड? तो जब सिक्योर होता है तब आपको ट्रेड लेने में ये बहुत हेल्प करता है और आपको बहुत सही लगता है। बहुत सही लगेगा कि आपका कैपिटल भी सेफ हुआ और प्लस आपने पेशेंस के साथ जब ट्रेड लिया तो आपका प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि अगर वॉल्यूम में कम, लास्ट पॉइंट क्या था, अगर प्राइस में मूव हो लेकिन वॉल्यूम कम हो, प्राइस बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम कम है, तो वे मूव कमज़ोर या फेक हो सकता है। अब आगे देखते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में MACD RSI वॉल्यूम को एक साथ देखने पर कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है। ठीक है, अगर हम MACD RSI और वॉल्यूम को एक साथ हम देखें तो हमें कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है। जैसे RSI ऊपर जा रहा है, MACD क्रॉसओवर दे रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये मजबूत खरीद का संकेत है। देखो कितनी बढ़िया चीज़ देखने को हमें मिल गई, मज़ा आ गया। अगर आपने MACD RSI वॉल्यूम तीनों को ऐड ऑन कर दिया, ऐड ऑन करने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली और ये एक मजबूत खरीद का संकेत है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो ये जो इंडिकेटर जो अपने फंक्शंस बोल रहा है वो ज़रूर आपको देगा एक टाइम ना एक टाइम। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे, आप ये बोले नहीं ऐसा सिग्नल तो बन नहीं रहा, मुझे अभी ट्रेड लेना है, तो शायद यू विल लूज़ योर मनी। यू शुड वेट कि इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है उस समय करंट स्टेटस में। अगर करंट स्टेटस में आपको बोल रहा है जो आपने सीखा है वो उस तरीके से काम नहीं कर, तो आप वेट करो, वॉच करो। वॉच से बेटर है कि आप इस कैपिटल लॉस से बेटर है कि आप वेट एंड वॉच करो। अदरवाइज़ कैपिटल लॉस हो गया ना तो वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। फिर बैठ के फिर हम उदास ही रहेंगे हमेशा, या लॉस हो गया। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हमें ना सारी चीज़ें ऐड ऑन करके ट्रेड लेना है और वेट करना है, सिग्नल का वेट करना है। अगर ये जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो लास्ट का कंक्लूज़न है, आपको यही चीज़ देख के ट्रेड लेनी है। ये कहना है MACD RSI और वॉल्यूम एक साथ देखने पर कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है। ठीक है, अगर जैसे RSI ऊपर जा रहा है, कहने का मतलब RSI का रेंज चल रहा है 40-50, ऊपर की साइड बढ़ रहा है, तो हमें दिख रहा है हाँ बॉट कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में जहाँ बायर्स भी है। इस तरीके से MACD क्रॉसओवर दे रहा है, मतलब MACD ने बोला जो ब्लू लाइन, जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर भी दिखा रही है। ठीक है, एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्लस हमें क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये मजबूत खरीद का संकेत है। सिंपल है, हमें पता चल रहा है तीनों के तीनों एक साथ क्या मस्त काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, खरीद लेना है। ठीक है, सो आप ये पढ़ के आप ट्रेड लेगो तो कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इसलिए ये जो मेरा चैनल है एजुकेशन के लिए, कोई टिप्स के लिए नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लाइक जो भी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो चार्ट्स के बारे में, इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस हम देते हैं, एजुकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 4R। ठीक है, अब ये 4R की कंबाइंड स्ट्रैटेजी हमें समझा रहा है इंडिकेटर, MACD, कंडीशन, लाइन क्रॉसओवर अपवर्ड। ठीक है, मीनिंग ट्रेंड रिवर्सल बाय सिग्नल। ये बोल रहा है RSI राइजिंग फ्रॉम बिलो 40, मतलब नीचे 40 से नीचे ऊपर बढ़ रहा है, 40 से नीचे बढ़ा, बाइंग मोमेंटम बिल्डिंग। ठीक है, मतलब 40 के नीचे से बढ़ा हो। ठीक है, मतलब हमारे 35, 30, 37, 38 से 40 को क्रॉस करते हुए ऊपर बढ़ रहा है, तो दैट इज़ बाइंग मोमेंटम बिल्डिंग। वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बार्स जो होते हैं नीचे वॉल्यूम्स के वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ग्रीन कैंडल्स में। सो कन्फर्मेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो वो हमें कन्फर्मेशन क्या दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का कन्फर्मेशन दे रहा है। बाय सेटअप एग्जांपल MACD क्रॉसअप, RSI राइजिंग फ्रॉम 30 to 40 प्लस
increasing volume, enter buy trade. Sell setup example, MACD crossover down plus rise falling from 60 to 70 plus increasing volume enter sell trade. कहने का बोल रहा है मतलब है सेल सेटअप का बनता है, MACD ने क्या करा, MACD नीचे जा रही है, MACD का क्रॉस ओवर नीचे गया, मतलब ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन नीचे आ गई, प्लस RSI फॉलिंग फ्रॉम 60 टू 70, 70 टू 60, RSI गिर रहा है 70 से लेके नीचे 60 पहुंच गया, तो मतलब RSI में फॉलिंग आ रही है। तो इस तरीके को हमें देखने को मिले, प्लस इंक्रीजिंग वॉल्यूम और साथ साथ वो गिरती हुई वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो दैट सिग्नल क्या है, एंटर सेल्स ट्रेड। समझ गए, समझे मेरी बात, हमें बेच देना है सामान, शेयर बेच देना है। तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इंडिकेटर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये देखना है, अप्लाई करना है। अब हम एक ट्रेड लेके देखेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास ओवर कर देंगे। आओ इस लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आती है, अब मैं जाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, यहाँ पर FNO में, और यहाँ पर मेरे पास चार्ट है, चार्ट को देखूंगा और पूरे चार्ट्स को चेक करूंगा कि क्या कर रहा है, हमारा सारा सिग्नल्स हमें बता रहा है जो भी हमने पढ़ा। तो देखो मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, और मैंने इथेरियम सेलेक्ट किया हुआ है, इथेरियम यहाँ से इथेरियम सेलेक्ट किया हुआ है। इथेरियम अभी चल रहा है 3477.42 US डॉलर का, और हमने इसमें, मैं आपको चार्ट हटा देता हूँ, फिर से लगा के दिखाता हूँ चार्ट कैसे लगाया था मैंने, ठीक है। अब ये देखो इंडिकेटर मैंने लगाया, इंडिकेटर लगाने के बाद मैंने RSI लगाया, ठीक है, और फिर मैंने MACD लगाया, फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये मेरे तीनों के तीनों इंडिकेटर लग गए, RSI, MACD, वॉल्यूम। नाउ तो देखो वॉल्यूम लग गया है, वॉल्यूम तो लग गया है यहाँ पर, RSI भी लग गया है, MACD लग गया है, RSI नहीं लगा, फिर से लगा लेता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अब लग गया होगा, अब देखते हैं, हाँ अब लग गया, ठीक है। अब RSI आपको दिख रहा है। अब देखो, अब हमारे क्या चार्ट क्या बोल रहा है, हम चार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमने देखा हमने टाइम फ्रेम, देखो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टाइम फ्रेम, अगर हमें सिलेक्ट करना है, ये लगाया मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगाया। अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है, MACD हमारा क्या कह रहा है, MACD का MACD में हमने क्या पढ़ा था, बाय सिग्नल कब जनरेट करता है MACD, सबसे पहले हाँ, बाय सिग्नल तब जनरेट करता है जब ऑरेंज लाइन को क्रॉस करता है, क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन अप जाती है। क्या हमें अभी सिग्नल में ऐसा देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पास है, जैसा लग रहा है कि अभी ब्लू लाइन इसको क्रॉस करेगी ऑरेंज लाइन को, ठीक है। तो अभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो वो कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो अभी मेरे को क्या करना है, पेशेंस रखना है, और क्या करना है, वेट करना है। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है जो हमें बाय सिग्नल, अगर मैं तीनों को MACD में सिर्फ MACD का सिग्नल लेके ट्रेड ले रहा होता तो मैं क्रॉस का वेट कर रहा होता। अभी मेरा क्रॉस दोनों पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर टच कर रहे, दोनों टच करने जा रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कि अभी ये अप ट्रेंड बना सकता है और यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम जब तक इसको बाय सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे, जब तक ये ऑरेंज लाइन को क्रॉस ना करे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने लगाया RSI में मैंने क्या देखा, RSI का रेंज क्या बता रहा है, 50। तो देखो भाई RSI ने तो अपना बाय सिग्नल दे रखा है हमें, 40 से नीचे 50 तक आया है, आपने बाय सिग्नल देख लिया, ठीक है। अब इसका तो बाय सिग्नल आ रहा है, मगर MACD ने बाय सिग्नल नहीं दिया है, तो हमें किसका वेट करना पड़ेगा, वेट करो अभी। MACD के हिसाब से भी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हमें ट्रेड लेना है। एक सेफ ट्रेड
जो कि आपको टारगेट मिल जाए, आपका टारगेट हिट हो जाए, उसके लिए आपको ये करना है। एंड देन यू शुड हैव टू बी वेट 4 आवर। तो आप देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम से अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैंडल्स है। ये हमें कैंडल्स दिखा रहे हैं। कैंडल्स हमें क्या दिखा रहा है, 3 ग्रीन कैंडल्स है हमारे पास, 3 ग्रीन कैंडल्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 ग्रीन कैंडल्स क्या कर रहे हैं, 3 ग्रीन कैंडल्स क्या कर रहे हैं, 3 ग्रीन कैंडल्स हमें ये दिखा रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड लेके बैठी हुई है, ठीक है, अप ट्रेंड लेके बैठी हुई है। अब वॉल्यूम को वॉच कर लेते हैं। देखो ये है वॉल्यूम, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम लगा हुआ है इंडिकेटर, और वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम काउंट हो रहे हैं, देखो नीचे यहाँ पर 193.95, 193.194 के, देखो वॉल्यूम हमारा एक ग्रीन सिग्नल में 194 है। इसकी रेंज अगर 300 से लेके 500 तक के बीच में हो तो वो एक और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है हाई वॉल्यूम का, अप ट्रेंड का। तो अभी क्या है, लिटिल बिट डाइसी कंडीशन चल रही है। हमें क्या करना है, वेट करना है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम में कोई डाउट नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हमने हमारी जो नॉलेज है, करेक्ट, हमने उसका यूटिलाइज़ करा, हमारी जो नॉलेज है हमने उसका यूटिलाइज़ करा, हमने वो चीज़ पढ़ी, उससे हमने समझा मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जितने मैंने पढ़ाई करी है, अभी इन्फॉर्मेशन ली MACD RSI का, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई है, आपको जो सिखा रहा हूँ, उसमें मुझे ये पता चल रहा है, उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि अभी जो कंडीशन, अभी जो टाइमिंग है वो किसकी है, वेट की। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद आपका सिग्नल कंफर्म आएगा, देन यू शुड बाय, फिर अप क्या, फिर अपना प्रॉफिट टेकिंग करो। मिनिमम 2 से 3% जितना भी आपने लेना है, 5% जब तक वो सिग्नल बना हुआ है, जितना भी आपका प्रॉफिट आता है, आई वुड सजेस्ट आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो तो 5% प्रॉफिट और 5% लॉस, ये दोनों को लेके चलना चाहिए कि SL आपको 5% और प्रॉफिट आपको मिनिमम 5%। अगर आप ये दोनों को मेंटेन करके चलोगे तो आप अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2 से 5 दिन में 5% का प्रॉफिट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि मिल जाएगा आपको, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। आओ, अभी हमें दिख रहा है वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है 199। RSI देखो डिक्रीज़ हुआ है, 50 से नीचे ही जा रहा है, मतलब सेलर्स है तभी वो MACD क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मेरी कहानी अभी वेट की बोल रही है। अब ये मेरी एजुकेशन बोले जो हमने पढ़ाई करी है अभी यहाँ पर, अब हम किसकी हेल्प लेंगे, AI की हेल्प लेंगे हम। क्या AI क्या बोलता है, AI बाबा क्या बोलता है, AI बाबा जो बोलेगा हम अपने नॉलेज से उसे ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ऐड ऑन करने के बाद वी टेक द डिसीज़न, ठीक है, हम डिसीज़न लेंगे, ठीक है। अब डिसीज़न लेने के लिए अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो स्क्रीन मेरे को दिख रही है, इस स्क्रीन में जो भी चार्ट लगा है, जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये करंट लाइव मार्केट चल रही है, बट ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए। अभी मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास जब आएगी उस समय रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी, टाइम की लाइव नहीं होगी, वो थोड़े टाइम की होगी। तो आप एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, उसे देख सकते हो, उसमें MACD को समझ सकते हो, RSI को समझ सकते हो, वॉल्यूम को समझ सकते हो। हमारी तीनों वॉल्यूम, तीनों कैंडल्स की भी बात करें तो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, तो ये अभी सिग्नल बाय का ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट हम MACD सीख रहे हैं, तो हम MACD का वेट कर रहे हैं कि जैसी MACD मुझे एक बार क्रॉस दे दे, ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दे एक बार, उसके बाद मैं एंटर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे होंगे। RSI जो मेरा रेंज चल रहा है 40 से लेके 50 के बीच में, राइजिंग वाला रेंज, वो भी चल रहा है, और वॉल्यूम भी प्लस बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करा, जब हम देख रहे थे 194.3 चल रहा था, अब उसके बाद 202 हो रहा है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करा है, हर चीज़ अप ट्रेंड की आ रही है। बट MACD ने अभी सिग्नल नहीं दिया, MACD ने अभी सिग्नल नहीं दिया। MACD अगर सिग्नल देगा तो देन यू विल गेट बूम, ठीक है। MACD सिग्नल नहीं दे रहा है, MACD में हमें ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करनी है बस, ठीक है। बड़ा अब होगा, अब देखते हम क्या करें।
आओ। अब मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया इसका, आपका जैसा स्क्रीनशॉट लेता है वैसे लेना आप। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया करंट स्टेटस का, क्योंकि मुझे ट्रेड लेना है। अब मैं गया, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली। लेट्स सी, मैंने हेल्प ली चैट जीपीटी की। ये मैंने करा, फाइल्स मैंने सेट किया, स्क्रीनशॉट लिया, मैंने सिलेक्ट किया और मैंने चैट जीपीटी को बोला, एआई बाबा को बोला मैंने, प्लीज़ एडवाइज ट्रेड एंट्री रेंज ट्रेड लिखते हैं। प्लीज़ एडवाइज एंट्री रेंज ट्रेड फॉर 4 hour टाइम फ्रेम with using indicator RSI MACD वॉल्यूम। एज पर दिस चार्ट, ठीक है, एज पर दिस चार्ट। अब देखते हैं वो क्या डिसीजन दे रहा है। हमारा डिसीजन फटाफट करना पड़ेगा इसे हमें, क्योंकि ये अभी मैं तो आपको सिखाने के लिए मैं इतने धीरे टाइप कर रहा हूँ, मगर जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं हमें फटाफट करना होता है एकदम तेज़ी से। अब नीचे बढ़ते हैं, हमें क्या बोला, चार्ट ओवरव्यू। करंट प्राइस इज 3476, उसने बताया टाइम फ्रेम 4 आवर है। इंडिकेटर यूज MACD 1226 and RSI 14 वॉल्यूम। MACD एनालिसिस, द MACD लाइन blue is below the signal line orange but both are very close, almost about to cross upward। समझ आ रहा है, दोनों के दोनों लाइन सामने हैं, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जा सकता है। द हिस्टोग्राम बार्स आर श्रिंकिंग लेस रेड्स शोइंग बियरिश मोमेंटम वीकनिंग एंड पॉसिबल पुलिस क्रॉस ओवर सोन। कहने का मतलब हिस्टोरिकल जो बार है हमें वो दिख रहा है, कम नीचे, कम लाल वाला दिख रहा है। बियरिश मोमेंटम स्लो है, नीचे नहीं गिरेगी मार्केट, ये स्लो बता रहा है, वीक है। और बियरिश वीक है, और यहाँ पर पॉसिबल से ज़्यादा क्या है बन रहा, पॉसिबल क्या बन रहा, पुलिस बन रहा है, क्योंकि बुलिस क्रॉस ओवर सून, तो बुलिस मतलब ऊपर जाएगा मार्केट जल्द से जल्द। इंटरप्रिटेशन, दिस इंडिकेट्स अ पोटेंशियल ट्रेड रिवर्सल्स फ्रॉम बियरिश बुलिस इन द नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स 8 to 12 आवर। ठीक है, तो ये जो इसने इंडिकेट किया, जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल इसने बताया, इसने बियरिश से बुल बनाया है इन दी नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में, 8 से 12 घंटे के बीच की कैंडल की बात बोल रहा है। नीचे से बियरिश से इसने बुल बना के आया हुआ, ऊपर आया हुआ है। सिग्नल देखो अब आ गया, सिग्नल क्या आया, अभी वही चीज़ मैं बोल रहा था, इसमें भी लिखा सिग्नल वेट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ क्रॉस ओवर वंस द MACD लाइन क्रॉसेज अबव द ऑरेंज लाइन, इट्स अ बाय सिग्नल, ठीक है। वही बता रहा है कि MACD जब क्रॉस ओवर कर दे ऑरेंज लाइन को तो इट्स अ बाय सिग्नल। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ, करंट RSI 49.9 नियर द न्यूट्रल जोन 40 to 60। RSI रिसेंटली बाउंस अप फ्रॉम दी 40 लेवल सपोर्ट जोन शोइंग दैट बाइंग प्रेशर इज रिटर्निंग। ठीक है, RSI 49.9 दिखा रहा है हमें नियर द न्यूट्रल जोन 40 to 60। RSI रिसेंटली बाउंस्ड अप फ्रॉम द 40 लेवल, ठीक है, सपोर्ट जोन है, शोइंग दैट बाइंग प्रेशर इज रिटर्निंग। अब वो नीचे से ऊपर के लेवल छू रहा है, सपोर्ट जोन आया है, तो एक बाइंग जोन है वो फिर से वापस आ रही है कि लोग खरीद रहे हैं। मोमेंटम इज शिफ्टिंग अपवर्ड, नॉट ओवरबोट, नॉट ओवरसोल्ड। जो मोमेंटम है वो शिफ्टिंग अपवर्ड का है, ना ही ज़्यादा खरीद है ना ही ज़्यादा बेचा हुआ है। सेफ फॉर अर्ली एंट्री वंस MACD कंफर्म, जो मैंने बोला वो यही चीज़ बोल रहा है, MACD जब कंफर्म कर ले उसका हमें वेट करना। वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम बार्स आर मॉडरेट बट स्लाइटली इंक्रीजिंग फ्रॉम ग्रीन कैंडल। ठीक है, द स्लाइटली इंक्रीजिंग हो रहा है ग्रीन कैंडल को देखें। दिस शोज दैट बायर्स आर स्लोली स्टेपिंग इन
कंफर्मिंग अर्ली एक्यूमुलेशंस, ठीक है। Interpretations in the next few candles show increased volume with green bars, but it confirms a strong upward move. तो ये सारी चीज़ें MACD ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर, MACD के बारे में ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर अर्ली बुलिश सिग्नल फॉर्मिंग बता रहा है। RSI 1449.9 है एंड राइजिंग, न्यूट्रल टू बुलिश मोमेंटम है, न्यूट्रल से बुलिश मोमेंटम में जा रहा है। वॉल्यूम स्लोली इंक्रीजिंग, बायर्स रिटर्निंग, मतलब बायर्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बता रहा है। ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है? बुलिश रिवर्सल सेटअप फॉर्मिंग, ऊपर जाने वाला रिवर्सल सेटअप बना रहा है। एंट्री एंड टारगेट रेंज क्या है? एंट्री रेंज क्या है? एंट्री रेंज है 3450 टू 3500, 3450 से लेके 3500 तक की एंट्री रेंज है, ठीक है। यहाँ से लेना है। एंटर व्हेन MACD लाइन्स क्रॉस अबव द सिग्नल लाइन, ठीक है। RSI एंट्री रेंज हमें बता दिया 3450 से लेके 3500, तो अभी मेरी एंट्री रेंज, मैं मिनिमम सेफ्टी पॉइंट के लिए मैं 3450 में एंट्री करूँगा, ठीक है। एंटर व्हेन MACD लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन, एंटर तब बता रहा है कि तब करना है जब वो क्रॉस कर दे सिग्नल लाइन को अबव, मतलब ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर चली जाए। RSI शुड बी स्टे अबव 45 टू 50 की रेंज होनी चाहिए फॉर कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम शुड राइज विद अ ग्रीन कैंडल। तो ठीक है, हमें ट्रेड इसने एंट्री जो हमें बता दी है, अब हम उसी तरफ से हम एंट्री लेंगे। एंड टारगेट रेंज क्या बता रखा है? फर्स्ट टारगेट इज 3600 एंड सेकंड टारगेट 2 इज 3720। मोमेंटम कंटिन्यूस, स्टॉप लॉस बिलो 3390, रेजिस्टेंट स्विंग लो एरिया। तो 3390 का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। टारगेट 1 के लिए वेट करेंगे, 3600 का पहुंचेगा और 3450 से लेके 3500 के बीच में हम खरीदेंगे। तो अभी देखते हैं हमारी मार्केट क्या चल रही है, उस हिसाब से खरीदेंगे। मैं पहले टारगेट लेता हूँ, जैसे 3450 आएगा मैं खरीद लूँगा, 3450 की रेंज में मैं खरीद लूँगा और टारगेट में लगाऊंगा 3600 और मैं क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 3390 रुपये, ठीक है। 3390 $, सॉरी 3390 $। आओ बेरियस सिनेरियो इफ MACD फेल्स टू क्रॉस अप। अब ये बोल रहा है अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि MACD क्या कहते हैं क्रॉस करने की बजाय फेल हो जाए, वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, अब वो नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या करना है? इफ़ MACD फेल्स टू क्रॉस अपवर्ड एंड RSI ड्रॉप्स बिलो 45 देन अवॉइड लॉन्ग एंट्री। अगर ऐसा हो रहा है तो लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है, हमें एग्जिट कर जाना है। हो सकता है मार्केट रिवर्सल ले जाए, मार्केट रिवर्स बैक हो जाए, मार्केट नीचे की तरह चले जाए, मार्केट जैसी नीचे जाएगी हमारा लॉस हो सकता है अगर हमने बाई कर रखा होगा। तो ये बोल रहा है लॉन्ग एंट्री नहीं रखनी, इसमें वेट करना है, फिर हमें एग्जिट कर जाना है। अगर हमने कोई ट्रेड लिया है और बियरिश अगर हमने ट्रेड लिया है, अगर हमें ये देखने को मिले इफ़ MACD फेल्स टू क्रॉस अपवर्ड, ऊपर की साइड नहीं जा रही, ड्रॉप जा रही है और RSI 45 से नीचे है, देन अवॉइड लॉन्ग एंट्री, बाई करने की ज़रूरत नहीं है उस समय, ठीक है। और अभी वही हमें देखने को मिल रहा है। एंड वॉच फॉर द पॉसिबल रिटेस्ट नियर 3350 3300, ठीक है। अगर MACD फेल कर जाता है तो ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है। तो फॉर द बेस्ट ट्रेड व्हाट आई विल डू, कि मैं 3450 में एंटर करूँ, 3600 का मैं टारगेट लूँ और स्टॉप लॉस लूँ मैं 3390 का। और अब चलते हैं फटाफट, मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, मतलब CoinDCX पे आ जाता हूँ। अब देखो क्या रेट चल रहा है, अभी देखो मार्केट नीचे जा रही है, तो मुझे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मगर मेरा MACD नियर है। अब मुझे क्या करना है? ट्रेड लगा लेना है। ट्रेड लगाया मैंने, कितने का ट्रेड लगाया मैंने? मार्केट प्राइस पे नहीं लगा रहा, मैं लिमिट पे लगा रहा हूँ। अगर मैं मार्केट प्राइस पे लगा तो मुझे मार्केट प्राइस चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। मार्केट प्राइस मतलब जो करंट में मार्केट अभी जो रेट पे चल रहा है मैं उसी रेट पे खरीदने जा रहा हूँ। नहीं, मैं अभी थोड़ा रेट चेंज करूँगा, मैं अपने टारगेट के हिसाब से, हमने जो सोचा वैसा ही है, प्लस अभी मुझे वेट का कन्फर्मेशन भी करना है, वो मिल जाएगा तब मुझे टारगेट लगाना है। मगर मैं पहले ही लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट वो उसको क्रॉस करने वाली है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो मार्केट प्राइस नहीं है, मैं लिमिट लगाऊंगा। लिमिट उसने क्या बोली है? पहली लिमिट उसने बोली है 3450 की, तो मैंने यहाँ लगाया 3450 को मैंने लिमिट लगाई। अब मेरे पास अवेलेबल है 4042 अवेलेबल है मार्जिन, 4042 मार्जिन अवेलेबल है, जिसका साइज़ कितना है 19,000, मतलब 5x लिया है मैंने यहाँ पर, 5x से ट्रेड कर रहा हूँ मैं, 5x लिया है।
अब 5x का मतलब तुम जितना कैपिटल लगाओगे Coindex उसका 5 गुना तुम्हें करके देगी, तुम उधारी लेके कर लो, वो उसका कुछ चार्ज लेगी और आपका लिक्विडेशन वैल्यू होते हुए सारा चीज़ें मैनेज हो जाएगा। मतलब वो चीज़ बोलती है कि 5 गुना ले सकते हो आप जो भी कैपिटल लेके आए। तो मैं 2,000 मैं 4,000 वो लेके आया 4,042 रुपये। तो इन्होंने मेरे को मैक्सिमम कितना दिया, 19,872 रुपये की ट्रेडिंग करने दे दी। तो मैंने 3450 का रेट लगा दिया और 3450 के रेट पे मैं 2,000 से ट्रेडिंग करता हूँ, 50% कैपिटल से ट्रेडिंग करूँगा। कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरे पास मार्केट क्या पता अगर ये फेक हुआ तो मुझे वेट मेरे पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए उसे सॉर्ट कर उसको क्या कहते हैं एवरेज करने के लिए। तो इतना कैपिटल होना चाहिए ताकि मैं एवरेज कर लूँ। तो मैं आधे कैपिटल को लगा रहा हूँ, आधे कैपिटल को मैंने रोक के रखा है होल्डिंग किसके लिए, अगर मेरा ट्रेंड अगर मेरा टेक्निकल फेल हो जाता है तो मैं अपने मेरे पास पैसा हो मैं उसे एवरेज कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए 50% लगाया है, 50% लगाया। अब 50% में मैं यहाँ पर लगा दूंगा प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट मेरा कितना था 3600। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट 3600, अगर 3600 पे पहुँचा तो मैं 432 रुपये कमाऊँगा। और दूसरा स्टॉप लॉस कितना है 3390। अगर ये 3390 तक पहुँचा तो मेरा 172 का लॉस होगा, 172 रुपीज़ आई विल बी लूज़। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है अपना कैपिटल को सेव करने के लिए। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 3390 का, और 3600 का फर्स्ट टारगेट के लिए मैंने ये लगाया। बट ये कब लगाना है, जब MACD मेरा क्रॉस कर जाए। अभी MACD ने क्रॉस नहीं किया है, मार्केट रिवर्सल भी दे सकती है, मगर मैं सेफर पॉइंट के लिए लगा के रख ले रहा हूँ। तो मैंने 3450 पे ख़रीदा और मैं इसे बेचूँगा कितने पे, 3600 पे बेचूँगा। ठीक है, अब ये मैंने इस पर ऐसा करके ऐड करके इसको मैंने यहाँ से बाय कर दिया, बाय, ये हो गया बाय। अब ये मेरे ऑर्डर बाय कर दिया। अब इसको मैंने ऑर्डर परचेज में मैंने दिखाया, ऑर्डर परचेज में 3465.09, 3600, 3390। ठीक है, अब इतने पे मेरा ये लगा हुआ है 3450 पे मैंने टारगेट वो एंट्री पॉइंट रखी हुई है। और LTP चल रहा है लेटेस्ट प्राइस जो है हमारा 3468.12 चल रहा है। और पोजीशन मैंने लगाई है, टारगेट प्रॉफिट लगाया है 3600 का USD डॉलर का, और स्टॉप लॉस लगाया 3390 का। 3600 पे जाएगा तो मेरा 400 का प्रॉफिट हो जाएगा, और 3390 पे जाएगा तो मेरा 172 का लॉस हो जाएगा। बट मैं 172 लॉस लेके अपना कैपिटल सेव कर सकता हूँ, ऐसे मैंने ऑर्डर लगाया। और चार्ट देखो तो चार्ट में मेरा अभी क्या जनरेट हुआ है, MACD ने अभी जनरेट नहीं किया है। अगर एक सही ट्रेड अगर मैं बोलूँ, सही ट्रेड कब होगी, सही ट्रेड तभी होगी जब MACD क्रॉस नहीं, MACD क्रॉस कर देगी, ऑरेंज लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी, तब एक सिग्नल हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाएगा। और मैं अपना ट्रेड ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितनी भी बातें कही है जनरेटिव AI की वो सारी मैच कर रही है। हम इसी तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं और ऐसा ही उसने टारगेट लगा के दिया है। तो वेल एंड गुड, अब चलते हैं, अब देखते हैं बस। मगर अभी भी ब्लू लाइन ने क्रॉस नहीं किया ऑरेंज लाइन को, तो वेरी 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 क्रिटिकल। तो अब आपको एक इंडिकेटर लगाना मैंने सिखा दिया, एक प्रॉफिट टारगेट मैंने लगाना सिखाया, कैसे हम प्रॉफिट लेते हैं, कैसे हम लगाते हैं, टेक्निकल एनालाइज करके, टेक्निकल हेल्प लेके। सो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अभी हम थोड़ा 5-6 मिनट और वेट करेंगे, देखेंगे। 1 घंटे की वीडियो है ये पूरी, और इस वीडियो को एंड तक देखना। अब इसे हम लास्ट तक देखेंगे और मैं वीडियो को क्लोज़ कर दूंगा। अगर हमें सब क्या करना है, अभी वेट करना है सिर्फ किस चीज़ का, कैसे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया, बस इसी चीज़ का वेट करना है। बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कब ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर आए। MACD
MACD अभी ऑरेंज लाइन के नीचे है, इसलिए अभी हमें हमें पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। RSI भी रेंज में है 49.42। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, 232 हो गया है कि उससे पहले हम 190 से वॉच कर रहे थे, 193 से हम वॉच कर रहे हैं। बढ़ रही है मार्केट, मगर हमारा ट्रेड हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमने लगाया है, मैंने लगाया है, ऑर्डर लगाया है मैंने 3450 की खरीद पे मैंने ख़रीदा है। मैंने ख़रीदूँगा, मैं बोला 3450 का जब मिलेगा तब मैं इसे ख़रीदूँगा। तो मैंने वो प्राइस सिलेक्ट किया है और यह कितना बता रहा है, 3468। अब LTP है मेरा 3467.90। पोजीशन टारगेट प्रॉफिट है मेरा 3,60,000, सॉरी $3600। टारगेट प्रॉफिट है 3600 यूएस डॉलर का। 3600 यूएस डॉलर पर पहुंचेगा तो मेरा प्रॉफिट हिट होगा 400 के समथिंग का। और स्टॉप लॉस है 3390, मतलब 3390 पे मेरा कैपिटल में से कुछ लॉस होगा 172 के हिसाब से, ये हमारा ये बता रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या चल रहा है। MACD तो क्रॉस कर नहीं रहा है, MACD क्रॉस करेगा तभी हमें ट्रेड कंफर्म मिलेगी। देखते हैं। और 2 मिनट तक मैं वॉच करूँगा, फिर उसके बाद वीडियो क्लोज़ करेंगे। और आप लोगों ने आज RSI MACD और वॉल्यूम तीनों को एक साथ हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैंने दिखाया इथेरियम में करंट सिनेरियो के हिसाब से, आज की डेट का है। ठीक है, तो आपको ग्रीन सिग्नल 3 कैंडल बनी हुई नज़र आ रही है। MACD ने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। होप कि मोमेंटम हमारा क्लियर हो जाए। वैसे हमारा बाई रेंज उसने 3500 दिया था, तो क्या मैं बाई रेंज चेंज कर दूं क्या? 3500 भी था, 3450 से लेके 3500 के बीच में था, बट हम 3450 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सेफ पर्पज से ही रखना है। अगर नहीं मिला ट्रेड कोई दिक्कत नहीं, हमें वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पैसा तो नहीं गया ना हमारा। अगर 3450 पे मिल गया तो मुझे सस्ते में मिल जाएगा। अगर ये मैंने अभी ख़रीद लिया तो 17 यूएस डॉलर का महंगा मिलेगा मेरे को। तो देखते हैं, लेट्स सी। क्रॉस ओवर तो नहीं किया इसने अभी तक, 1 घंटे की वीडियो में इसने क्रॉस नहीं किया। हम 1 घंटे से बना रहे, 1 घंटा होने को जा रहा है हमारे साथ में जुड़े हुए। अब 1 घंटे से हो चुके हैं, ये क्रॉस नहीं करा अभी तक। क्रॉस नहीं करा, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम परचेज नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए हमें परचेज कर लेना है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 आवर्स हो गए हैं, अभी तक इसने सिग्नल जनरेट नहीं किया। हम सिर्फ इसी का वेट कर रहे हैं, इसी की MACD के लिए रुके। देख रहे हो कितना MACD स्ट्रॉन्ग पावर दे रहा है हमें, एकदम सही मोमेंटम चल रही है। तब भी अगर अभी हम देख रहे होते, जिस हमने पढ़ा नहीं होता तो अभी हम ट्रेड ले लेते, मगर अभी MACD ने हमें रोका हुआ है। MACD बोल रहा नहीं अभी नहीं लेना, जब तक मैं आपको कंफर्म नहीं करूँ कि नीचे से ब्लू लाइन को क्रॉस करते हुए और ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी, तो बस ऊपर चली जाएगी तो मार्केट अप जाएगा। तो वही उसी का वेट कर रहे हैं और वैसा ही हमें देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस में मॉड्यूल में RSI इंडिकेटर्स का और MACD इंडिकेटर्स का साथ वॉल्यूम का यूज़ करो, जिससे कि आपके ट्रेड में एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, एक बेटर ट्रेड के लिए, एक डिसेंट ट्रेड के लिए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों,
गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।